नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बदलाव। अमर समुद्र के किनारे पत्थर पर बैठा, विचारों में डूबा हुआ, चुपचाप अंधेरे में समुद्र के ठाठे मारते पानी को घूर रहा था। समुद्र की लहरें जब किनारों से टकराती तो कुछ क्षण उसके विचारों को तारतम्य अवश्य टूटता, मगर विचार थे कि बार बार उसे अपने पंजों में जकड़ लेते। वह सोच रहा था आखिर कैसे पार पाए वह अपने जीवन की इस छोटी सी साधारण लगने वाली भीषण समस्या से। बात बस इतनी सी थी, उसकी माँ व पत्नी में जरा भी नहीं बनती। आए दिन छोटी छोटी बातों पर घर में महाभारत होता, कई कई दिनों तक शीत युद्ध चलता और वह घड़ी के पेंडुलम की तरह माँ व पत्नी के बीच में झूलता रहता। दोनों ही न समझ पाती कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। दोनों ही रिश्ते उसे कितने प्रिय है। माँ जब शीतल के लिए बुरा भला कहती तो उसे माँ पर गुस्सा आता, और शीतल जब माँ के लिए बुरा भला कहती तो उसे उस पर गुस्सा आता, मगर वह दोनों पर ही गुस्सा न निकाल पाता और मन ही मन घुटता रहता। उसके मानसिक तनाव व ऑफिस की परेशानियों से किसी को कोई मतलब न था। सास बहू के झगड़े का मुद्दा अक्सर बहुत साधारण होता। हर झगड़े की जड़ में बस एक ही बात मुख्य थी, और वह थी अधिकार की। माँ अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी, और शीतल आनन फानन में कम से कम समय में अपना अधिकार पा लेना चाहती थी। दोनों आपस में जुड़ने के बजाय अमर से ही जुड़ी रहना चाहती थी। न माँ बड़ी होने के नाते उदारता से काम लेती, न शीतल छोटी होने के नाते माँ के अहम को मान देती। आज भी वह दोनों के झगड़ों से तंग आकर यहाँ बैठ गया। उसका मन घर जाने को बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसने घड़ी पर नजर डाली, रात के 11 बज रहे थे। क्या करे क्या ना करे, वह गहरी उधेड़बुन में था। कुछ तो करना ही होगा। सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजारी जा सकती। कल उसका बेटा रोहन बड़ा होगा तो क्या संस्कार सीखेगा वह। इसी उधेड़बुन में डूबता उतरता हुआ अमर घर आ गया। उसे घर आते आते 11 बज गए। देर से आने के कारण माँ व शीतल दोनों ही चिंतित थी। दोनों का एक ही संबल, एक ही आधार, फिर भी एक दूसरे से न जाने क्यों प्रतिस्पर्धा है इन्हें। यही सब सोचता हुआ अमर दोनों के चिंतित चेहरों पर एक एक नजर डालता हुआ सोने चला गया। शीतल एक बार उसके बेडरूम में आई थी, लेकिन आज उसकी बदली हुई कठोर मुख मुद्रा देखकर वह लौट गई। अमर चादर तानकर भूखा ही सो गया। थोड़ी देर बाद शीतल बेडरूम में चुपचाप आकर लेट गई। उसका रोज का क्रम था कि वह बेडरूम में आकर दिन भर की घटना पर चर्चा करती, रोती, ताने कसती। अमर उसे मनाता, समझाता, लेकिन आज उसका शीतल से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सोचने लगा, आखिर कब तक वह यही सब करता रहेगा। 5 साल पूरे हो गए उसके विवाह को। अब तो माँ व शीतल को आपस में समझौता करना आ जाना चाहिए। मगर आज अमर को एक बात का एहसास हो गया कि उसकी कठोर मुख मुद्रा देखकर माँ व शीतल दोनों ही उससे एक भी शब्द नहीं कहा था। वह आत्मविश्लेषण करने लगा कि कहीं उसकी स्वयं की कमजोरी तो नहीं जिसकी वजह से बात बिगड़ रही है। वह दोनों को एक साथ खुश रखना चाहता है, इसीलिए वह माँ की सुख सुविधाओं का खुद ध्यान रखता है। माँ की सेवा व उन्हें खुश रखना वह अपना फर्ज भी समझता है। शायद इसलिए माँ के प्रति शीतल के हृदय में कर्तव्य व जिम्मेदारी की भावना विकसित नहीं हो पाई, बल्कि उसका स्थान ईर्ष्या जनित प्रतिस्पर्धा ने ले लिया। शीतल भी उसकी कमजोर रग है। वह उसकी नाराजगी ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए माँ की तरफ से वह उसे खुद ही मनाता रहता। मगर माँ चाहती है कि वह शीतल की गलतियों के कारण उसके प्रति उदासीन रहे, उसे टोके, जबकि वह उसकी कमियों के साथ समझौता करना चाहता है। दोनों में उसे अपने पक्ष में करने की होड़ सी है। लेकिन आज की घटना वह अपने रुख से उसे लग रहा था कि उसे दोनों के बीच से हट जाना चाहिए। उसका दोनों को खुश करने की कोशिश करने वाला रुख उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। जब वह दोनों के प्रति एक साथ तटस्थ हो जाएगा तो शायद दोनों उससे जुड़ने के बजाय एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगी। बहाव जब एक तरफ रुकेगा तो दूसरी तरफ बहेगा ही।
इसी उधेड़बुन में रात बीत गई। सुबह चाय का इंतजाम किए बिना वह उठकर बाथरूम चला गया और नित्य क्रम से निपटकर अखबार पढ़ने लगा। अखबार पढ़कर वह तैयार होने चला गया और तैयार होकर आया तो शीतल ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। उसने चुपचाप नाश्ता किया, मगर शीतल की तरफ देखा तक नहीं। फिर अपना बैग उठाया और दोनों से कोई बात किए बिना ऑफिस चला गया। दूसरा दिन भी ऐसे ही बीता। शीतल ने सोचा शायद रात को शारीरिक इच्छा के हाथों वह मजबूर हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं को तटस्थ बनाए रखा। 4-5 दिन इसी तरह बीत गए। उसकी तरफ से बातचीत के कोई आसार न देखकर सास बहू दोनों ने आपस में अब थोड़ा बहुत बातचीत करना शुरू कर दिया। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले वह नाश्ता कर रहा था कि माँ उसकी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और कहारती हुई बोली, अमर, डॉक्टर से समय ले लेता तो मुझे डॉक्टर को दिखा देता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है बुखार है। बुखार है? अमर के मुंह से तुरंत निकला, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपनी आवाज़ संयत कर ली। माथा छूकर देखा, माँ को सचमुच बुखार था। अमर का मन छटपटा उठा। मन में आया कि दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर माँ को डॉक्टर को दिखा लाए, लेकिन मन मजबूत कर लिया। वह चाहता था कि माँ की तबीयत खराब है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी की भावना शीतल के मन में आए। बुखार तो नहीं है माँ, अमर लापरवाही से बोला। यूं ही सर्दी जुकाम हो गया होगा। काम वाली आएगी तो उससे सर्दी जुकाम की कोई टैबलेट मंगवा लेना। माँ चौंक कर उसे देखने लगी। बुखार से भी शायद ज़्यादा बेटे का व्यवहार उन्हें आहत कर गया था। अमर ने किचन के दरवाजे पर खड़ी शीतल के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, जिससे उसे साफ नजर आ रहा था मानो वह कह रही हो कि कितने लापरवाह हो, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। शाम को वह जब ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में चला गया। रात के खाने तक उसने माँ की तबीयत के बारे में नहीं पूछा। माँ अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। रात में जब वह खाने के लिए नहीं आई तब उसने जैसे अचानक याद आने वाले अंदाज में शीतल से पूछा, माँ का बुखार कैसा है? वैसा ही है, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वह देखना चाहता था कि आखिर शीतल माँ की बीमारी कब तक देख सकती है। रात जब बिस्तर पर लेटा तो पलकें नहीं झपका पा रही थी। बार बार माँ पर ध्यान जा रहा था। शीतल कोहनी से आंखें ढके चुपचाप लेटी थी। माँ के कमरे से कहारने की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। अमर सोच रहा था कि अब तो माँ को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। इधर शीतल के प्रति उसके मन में वितृष्णा का भाव जागा। कितनी कठोर है ये। थकान के कारण अमर को झपकी लगी ही थी कि किसी के बात करने की आवाज़ से आंखें खुल गई। पलट कर देखा तो शीतल पलंग पर नहीं थी। वह धीरे से उठकर माँ के कमरे की ओर गया। माँ के कमरे में रोशनी हो रही थी। उसने पर्दे की ओट से अंदर जाकर देखा, शीतल माँ का माथा सहला रही है। आपका बुखार तो काफ़ी तेज हो गया है माँ जी, यह गोली ले लीजिए, कहकर शीतल ने माँ को हाथ के सहारे से उठाया, गोली खिलाई और लिटा दिया। फिर खुद बगल में बैठकर धीरे धीरे सर दबाने लगी। ये भी तो इतने लापरवाह हैं, ऐसी भी क्या नाराज़गी है माँ से? नाराज़ है तो नाराज़ रहते, पर कम से कम डॉक्टर को तो दिखा लाते, शीतल कह रही थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं किया अमर ने। पता नहीं इतनी नाराज़गी किस बात की है। तुमसे कुछ कहा? माँ ने पूछा। नहीं, मुझसे तो आजकल बात ही नहीं करते। मेरे से ना सही, कम से कम आपसे तो बात करते। माँ से कहीं कोई ऐसे नाराज होता है? अमर को बेहद सुखद आश्चर्य हुआ। वह लौट कर पलंग पर आ लेटा। सोचने लगा कि पिछले 5 सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि शीतल ने माँ के सिरहाने बैठकर उनका हालचाल पूछा हो। खाना, नाश्ता, चाय जैसे उसके लिए बनाया वैसे ही माँ को दे दिया और बस कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। अमर सुबह जब अखबार पढ़ रहा था तो शीतल उसके पास आकर बैठ गई और बोली, सुनो, आप ऑफिस जाने से पहले माँ को डॉक्टर को दिखा लाओ, उनका बुखार बढ़ रहा है, सर्दी लग गई है शायद। मुझे फुर्सत नहीं,
बदलता मौसम है, वह लापरवाही से बोला। सर्दी जुकाम 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ भी तो बस छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है। कैसे बेटे हो तुम? शीतल रोष से बोली। उनका बुखार पूरी रात नहीं उतरा। बूढ़ा शरीर कब तक इतना बुखार सहन करता रहेगा। मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, शाम को जल्दी आ गया तो दिखा दूंगा, कहकर अमर ने अखबार फेंका और उठ खड़ा हुआ। कैसी बात कर रहे हैं आप? माँ को डॉक्टर को दिखाना क्या जरूरी काम नहीं? शीतल सख्ती से बोली। मेरा सिर मत खाओ, वैसे ही ऑफिस की 100 परेशानियां हैं। जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है, कहकर अमर बाथरूम में घुस गया। शीतल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उल्टा सीधा नाश्ता बनाकर मेज पर लगा दिया। तैयार होकर अमर नाश्ता करके ऑफिस चला गया, मगर ध्यान माँ पर ही लगा हुआ था। ऑफिस पहुंचकर उसने फोन पर डॉक्टर से समय ले लिया। ऑफिस से घंटे भर की छुट्टी लेकर वह घर आ गया। अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर वह जैसे ही कॉल बेल बजाने को हुआ कि बगल वाले फ्लैट का दरवाजा खुल गया। पड़ोसन बोली, भाई साहब, शीतल तो माताजी को लेकर डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर के पास? अमर चकित रह गया। रोहन को भी ले गई? नहीं, रोहन तो मेरे पास सो रहा है। अमर पल भर खड़ा रहा, फिर जैसे ही चलने को हुआ तो वह बोल पड़ी, आप चाहे तो अंदर बैठकर इंतजार कर लीजिए। नहीं नहीं, बस ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी कागज़ लेने थे, कहकर अमर सीढ़ियाँ उतर गया। अमर पता नहीं क्यों आज खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। शीतल को अपनी जिम्मेदारियां निभानी आती है, पर शायद माँ के प्रति उसके बेहद समर्पित भाव ने उसे अलग छिटका दिया था। जब अमर की लापरवाही देखी तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। शाम को जब अमर घर आया तो माँ आराम से अपने कमरे में सो रही थी। उसने अपनी तरफ से कुछ न पूछा, वह तटस्थ ही बना रहा। 3-4 दिन में माँ बिल्कुल ठीक हो गई। इस दौरान शीतल ने माँ की बहुत देखभाल की। रात में जाग जाग कर वह माँ का कई बार बुखार देखती थी। एक तरफ छोटा रोहन उसे चैन न लेने देता, दूसरी तरफ माँ की देखभाल। शीतल वह काम का बहुत बोझ बढ़ गया था। अमर का दिल करता उसे सीने से लगा ले, उस पर बहुत प्यार आता। उसके मन में शीतल के प्रति सारी नफरत खत्म हो गई थी, लेकिन उसने बरसक प्रयास कर खुद को तटस्थ बनाए रखा। एक शाम माँ सत्संग में गई हुई थी। वह ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा ही था कि शीतल चाय लेकर आ गई। दोनों चुपचाप बैठकर चाय पीने लगे। शीतल बीच बीच में छिटपुट बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वह हूँ हाँ में ही जवाब दे रहा था। सुनो, अचानक शीतल बोली, मुझसे बहुत नाराज हो क्या? उसकी आवाज़ नम थी। उसने अचानक कर शीतल के चेहरे पर नजर डाली। आवाज़ की नमी आंखों में भी तैर रही, लेकिन चेहरा अपनी जिम्मेदारियां निभाने के कारण आत्मविश्वास से दमक रहा था। बहू की तरफ से इतनी देखभाल होने के कारण माँ से जो प्यार व स्नेह उसे मिल रहा था, उससे वह खुश थी और उसे पूर्ण विश्वास था कि अमर भी मन ही मन उससे जरूर खुश हुआ होगा। लेकिन शायद इस बात को वह उसी के मुंह से सुनना चाहती थी, मगर प्रत्यक्ष में अमर ने स्वयं को अप्रभावित ही दिखाया। नहीं तो फिर ऐसे क्यों रहते हो? आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर शीतल मुस्कुरा पड़ी। जो हुआ उसे भूल जाओ ना, आगे से नहीं होगा। अमर ने धीरे से उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रख दिया और प्यार से शीतल की तरफ देखा। वह आगे कुछ कहता, इससे पहले ही कॉल बेल बज उठी। लगता है माँ आ गई है, कहकर शीतल दरवाज़ा खोलने चली गई। माँ आ गई थी। उन्हें शायद पता नहीं था कि अमर ऑफिस से आ गया है। वह शीतल को सत्संग का विवरण सुनाने लगी। शीतल भी पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी, साथ ही साथ चाय बना रही थी। अमर के विवाह के बाद शायद यह पहला मौका था जब उसने माँ व शीतल को ऐसे माँ बेटी की तरह घुल मिलकर बातें करते देखा होगा। उसकी नाराजगी व तटस्थता की वजह से दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गई थी। अमर चाहता था कि जैसे शीतल को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है, वैसे ही माँ को भी एहसास हो कि शीतल उनकी बेटी है,
उसके सुख दुख की परवाह करना उनका कर्तव्य है। एक माँ की तरह उसे बेटी समझकर उसकी कमजोरियों व गलतियों को नज़रअंदाज करना भी उनके लिए जरूरी है। समय के साथ शीतल कई काम अपने आप सीख जाएगी। सभी धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं, वह भी हो जाएगी। जल्द ही वह क्षण भी आ गया। अमर ऑफिस के लिए निकल रहा था। शीतल रोहन के साथ बाथरूम में थी। बाहर निकलते हुए उसे किचन में गैस पर रखी दूध की पतीली दिख गई। दूध उबल उबल कर फैलता जा रहा था। शीतल अक्सर ही दूसरे कामों में उलझकर या रोहन के साथ उलझकर गैस पर रखे दूध का ख्याल भूल जाती थी और अमर देखकर भी नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन माँ देख लेती तो कोहराम मचा देती। ऐसी छोटी मोटी गलतियों पर शीतल को कोसने का मौका वह कभी नहीं चूकती। वह तब तक कोसती रहती जब तक झगड़ा नहीं हो जाता। किसी और दिन की बात होगी तो अमर गैस बंद करके शीतल को बताकर चुपचाप ऑफिस चला जाता और शीतल भी चुपचाप किचन साफ कर देती। लेकिन उस दिन वह जोर से चिल्ला पड़ा, शीतल! अमर की आवाज़ इतनी तेज थी कि शीतल व माँ एक साथ आकर उनके सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ? दोनों एक साथ बोल पड़ी। वहाँ किचन में देखो क्या हुआ। तुम रोजाना ही गैस पर कुछ न कुछ रख कर भूल जाती हो। तुम्हारी लापरवाही से तो मैं तंग आ गया हूँ। अगर थोड़ी देर और रह जाता तो आग लग जाती। पतीली का दूध सारा का सारा उबल कर गिर गया। क्या करती रहती हो दिन भर? बाकी काम तुम बाद में नहीं कर सकती? शीतल के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसने 5 साल में पहली बार अमर की इतनी ऊंची व क्रुद्ध आवाज़ सुनी थी। वह बुरी तरह से अपमानित हो उठी। माँ के सामने तो और भी ज़्यादा। उमड़ते हुए आंसुओं को दबाते हुए वह किचन में चली गई और दूध साफ करने लगी। लेकिन शीतल की हर गलती व लापरवाही पर हमेशा बखेड़ा खड़ा करने वाली माँ चुप रह गई और उल्टा अमर पर ही बरस पड़ी। कैसे चिल्लाकर बात कर रहा है अमर? ऐसे कोई बोलता है पत्नी से? अरे छोटे बच्चे के साथ इतने काम होते हैं कि लापरवाही तो हो ही जाती है। तुझे तो आजकल पता नहीं क्या हो गया है। न सीधे मुंह बात करता है, न हंसता है, बोलता है। जब देखो गुस्से में भरा बैठा रहता है। एक औरत के लिए दिन भर के घर गृहस्थी के कितने काम होते हैं, आदमी क्या जाने। माँ बड़बड़ाती जा रही थी और साथ ही शीतल की मदद भी करती जा रही थी। माँ की तरफदारी से शीतल रो पड़ी। वह उसके आंसू पोंछती हुई बोली, तू इसकी परवाह मत किया कर। इसे तो सचमुच कुछ हो गया है। दिन भर बीवी घर गृहस्थी में खटती रहती है, पर यह नहीं होता कि हंसकर जरा दो बात कर ले। शाम को थोड़ी देर बीवी बच्चे को कहीं घुमा लाए। यह सुनकर तो अमर चकित रह गया। कुछ सोचता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। यही माँ उन दोनों के घूमने जाने पर अक्सर कोई न कोई ताना मार देती और उनका मूड खराब हो जाता था। आज वही माँ उसे बीवी को न घुमाने के लिए डांट रही थी। उसे लगा उसका जीवन खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों सा सरोबार हो गया। सीढ़ियों से उतरते हुए उसका ध्यान एक पुराने गीत दुख भरे दिन बीते रे भैया के बजने की आवाज़ में खोकर रह गया, जो किसी फ्लैट से आ रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।